हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। पिछली क्लास में अपन सारणी के बारे में अध्ययन किया था। सारणी क्या डिटरमिनेंट्स के बारे में अपन पढ़ा था। डिटरमिनेंट्स तो अपन सारणी या डिटरमिनेंट्स के बारे में क्या क्या पढ़ लिया था। सारणी की परिभाषा पढ़ ली थी। सारणी का मान ज्ञात करना सीख लिया था कि किसी दी गई सारणी का मान कैसे ज्ञात करते हैं। और उसके बाद में तृतीय क्रम की सारणी के प्रसार के नियम भी देखे थे। और उसके बाद में अपन मैट्रिक्स और सारणिक में 3 प्रमुख अंतर भी देखे थे। पहला अंतर यह था कि मैट्रिक्स जो होती है वो संख्याओं या राशियों या फलनों का पंक्तियों और स्तंभों के रूप में वर्गाकार या आयताकार रूप में एक व्यवस्थित विन्यास होता है। इसका कोई निश्चित मान नहीं होता है, इसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है, जबकि सारणी का कोई न कोई वास्तविक संख्यात्मक मान अवश्य होता है। और फिर अपन देखा था, दूसरा अंतर ये देखा था कि मैट्रिक्स का क्रम जो है वो कोई भी हो सकता है। मैट्रिक्स किसी भी क्रम या कोटि की हो सकती है, जबकि सारणिक में हमेशा पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है, अर्थात एक वर्ग मैट्रिक्स की ही सारणी ज्ञात की जा सकती है। और उसके बाद में अपन देखा था, तीसरा अंतर यह था कि मैट्रिक्स की समस्त पंक्तियों को स्तंभों में एवं समस्त स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त नई मैट्रिक्स जो मूल मैट्रिक्स की क्या कहलाती है, परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। जबकि सारणिक में ऐसा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात किसी सारणिक में समस्त पंक्तियों को स्तंभों में एवं स्तंभों को पंक्तियों बदलने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि मैट्रिक्स में ऐसा करने पर एक नई मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। ये 3 मुख्य अंतर देखे थे। अब अपन इसको आगे बढ़ाते हुए अगला अपना जो टॉपिक है वो अपन देखेंगे कि सारणी का लघु सारणिक, उपसारणी ज्ञात करना। तो अपना नया टॉपिक है सारणी के उपसारणिक। सारणी के किसी अवयव का उपसारणिक तथा सैखंड ज्ञात करना। सैखंड ज्ञात करना। तो अपना ये टॉपिक है सारणी के उपसारणिक या लघु सारणिक तथा सैखंड ज्ञात करना। सैखंड ज्ञात करना। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि उपसारणिक, सारणी का उपसारणिक या जिसको अपन लघु सारणिक भी बोलते हैं, ये कैसे ज्ञात की जाती है, लघु सारणिक। तो अपन सबसे पहले सारणी के उपसारणिक या लघु सारणी के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी दी गई सारणी के किसी अवयव का उपसारणी कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, इसकी परिभाषा देखो। सारणी के उपसारणिक या लघु सारणी की परिभाषा क्या है। परिभाषा क्या है, देखो। सारणी के उपसारणिक या लघु सारणी की, किसी दी गई सारणी के किसी अवयव का उपसारणिक या लघु सारणिक उस अवयव से गुजरने वाली पंक्ति तथा स्तंभ का दमन करने पर अर्थात छुपाने पर प्राप्त होती है। अपन यूं कह सकते हैं कि सारणी के किसी अवयव का उपसारणिक उस अवयव से गुजरने वाली पंक्ति तथा स्तंभ का दमन करने पर शेष प्राप्त सारणी के बराबर होता है। तो ये तो हो गई। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि सारणी के किसी अवयव का, सारणी के किसी अवयव से
से गुजरने वाली पंक्ति तथा स्तंभ का दमन करने पर, दमन का अर्थ होता है छुपाना, का दमन करने पर प्राप्त सारणिक उस अवयव का उपसारणिक कहलाता है। तो ये हो गई सारणिक के उपसारणिक या लघु सारणिक की परिभाषा कि सारणिक के किसी अवयव से गुजरने वाली पंक्ति तथा स्तंभ का दमन करने पर प्राप्त जो सारणिक होती है वो उस अवयव का क्या कहलाता है, उपसारणिक कहलाता है। तथा इसे जैसे माना A इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32, A33 माना एक तृतीय क्रम की सारणिक है। इसके अपन प्रथम पंक्ति के अवयवों के उपसारणिक ज्ञात करना चाहते हैं कि प्रथम पंक्ति के अवयव के उपसारणिक ज्ञात करना चाहते हैं। तो इसके प्रथम पंक्ति के अवयव जो A11, A12, A13 इनके उपसारणिक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि किसी दी गई सारणी के अवयव पंक्ति जेवे स्तंभ के अवयव Aij के उपसारणिक को अपन कैपिटल Aij से व्यक्त करते हैं। ये Aij जो होता है वो अवयव Aij के उपसारणिक, अवयव Aij का उपसारणिक कहलाता है। Aij जो है वो अवयव Aij के उपसारणिक को व्यक्त करता है। तो ऐसे अपन अवयव A11 का उपसारणिक ज्ञात करेंगे तो उसको किससे लिखेंगे, A11 से। और ये किसके बराबर होगा, ये इससे गुजरने वाली पंक्तियां और स्तंभ का दमन करने पर जो शेष सारणिक बचेगी, ये बच गई, कौन सी बची, A22, A23, A32, A33। यह है अवयव A11 की उपसारणिक। ऐसे ही अपन अवयव A12 की उपसारणिक ज्ञात करेंगे तो वो कैसे आएगी, इससे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ इसका दमन कर देंगे, ये और ये छुपा लो तो क्या बचा, A21, A23, A31, A33। ये A23 है, A23 और यह जाएगा A33। अवयव A12 का उपसारणिक ज्ञात करना, तो इससे गुजरने वाली पंक्ति तो यह हो गई, स्तंभ यह होगा, इन दोनों को अपन छुपा लेंगे तो क्या बचेगी सारणिक A21, A23 और A31, A33। ऐसे ही अपन अवयव A13 का उपसारणिक ज्ञात करना चाहते हैं तो उसको किससे व्यक्त करेंगे, किससे निरूपित करेंगे, कैपिटल A के पैरों में 13 लिख के। और ये कैसे ज्ञात करेंगे, इससे गुजरने वाली पंक्ति यह हो गई और स्तंभ यह हो गया, इनको छुपा लेंगे तो क्या बचेगा, सारणी क्या बचेगी, A21, A22 और A31, A33, A31 और A32 यह हो जाएगी अवयव A3 की उपसारणिक। ऐसे अपन किसी भी क्रम की दी गई सारणी के किसी अवयव या किसी पंक्ति या स्तंभ के उपसारणिक ज्ञात करना हो तो उनको अपन इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अब अवयव जिस पंक्ति और जिस स्तंभ का है उसके अकॉर्डिंग वो उसका नंबर जो है वो एक के पादांक या इसके पैरों में लिख करके उसको व्यक्त कर देंगे। जैसे मान लो अपन
आगे पंक्ति जेवे स्तंभ का अवयव AIJ का लघु सारणिक या उपसारणिक ज्ञात करना चाहते हैं तो उसको अपन एक के पैरों में, कैपिटल एक के पैरों में AIJ लिख करके व्यक्त करेंगे। तो ऐसे अपन किसी दी गई द्वितीय या तृतीय क्रम की सारणी के किसी अवयव का अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, लघु सारणिक या उपसारणिक प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिए आगे नेक्स्ट टॉपिक, हाँ अगला देखो, इससे देखो नोट लगा के चीज लिखो, एक नोट लगा के एक चीज लिखो इसमें कि सारणी के किसी अवयव AIJ, किसी दी गई सारणी के किसी अवयव AIJ के उपसारणिक या लघु सारणिक को कैपिटल A के पैरों में AIJ लिख करके प्रकट करते हैं या व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं या व्यक्त करते हैं। तो ये होगा सारणी के किसी अवयव या किसी दी गई पंक्ति या स्तंभ के समस्त अवयवों के उपसारणिक ज्ञात करना और उनको किससे प्रकट करते हैं, AIJ से प्रकट करते हैं। तो अगला नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सहखंड। देखो सहखंड की परिभाषा क्या है, सहखंड सारणी के किसी अवयव का सहखंड ज्ञात करने से पहले उसके उस अवयव का अपने को उपसारणिक या लघु सारणिक ज्ञात करना पड़ेगा। जिस प्रकार से अपन दी गई सारणी के आगे पंक्ति जेवे स्तंभ के अवयव AIJ के उपसारणिक या लघु सारणिक को A के पैरों में, कैपिटल A के पैरों में IJ अक्सर लिखकर प्रकट करते हैं, उसी प्रकार से आगे पंक्ति और जेवे स्तंभ के अवयव AIJ के सहखंड को अपन उस कैपिटल F के पैरों में IG लिख करके, कैपिटल F के पैरों में IG लिख करके प्रकट करते हैं और इसका जो मान होता है वो होता है -1 की पावर I प्लस J इंटू अवयव AIJ का लघु सारणिक या उपसारणिक जिसको अपन कैपिटल A के पैरों में IG लिख करके प्रकट करते हैं। तो ये हो गई सहखंड की परिभाषा से किसी दी गई सारणी के आगे पंक्ति जेवे स्तंभ के अवयव AIJ के सहखंड को किससे व्यक्त करेंगे, कैपिटल F के पैरों में IG लिख करके, और इसका मान क्या होगा, -1 की पावर I प्लस J इंटू AIJ। तो इसका जो मान होगा, इसका मान AIJ होगा आगे पंक्ति जेवे स्तंभ के अवयव AIJ का सहखंड FIJ का मान क्या होगा, एक तो AIJ होगा, ये कब होगा, ये कब होगा जब I प्लस J, जब I प्लस J क्या हो, I प्लस J एक सम पूर्णांक संख्या हो, एक सम पूर्णांक संख्या हो। I प्लस J का मान जब एक सम पूर्णांक संख्या होगी तब तो FIJ का मान AIJ के बराबर हो जाएगा, और जब I प्लस J का मान एक विषम धन पूर्णांक हो तो उस स्थिति में जाएगा माइनस का AIJ। ये कब होगा, जब I प्लस J एक विषम पूर्णांक संख्या होगी, एक विषम पूर्णांक संख्या हो तो उस स्थिति में इसका मान माइनस AIJ हो जाएगा। जहां कैपिटल FIJ जो है वो आगे पंक्ति जेवे स्तंभ के अवयव AIJ का सहखंड कहलाता है, और कैपिटल AIJ जो है वो अवयव AIJ का लघु सारणी को व्यक्त करता है। क्या, लघु सारणी को व्यक्त करता है। ये हो गई सहखंड की परिभाषा। तो अपन ऐसे कोई भी दी गई सारणिक है उसके समस्त अवयवों के सहखंड ज्ञात करके सहखंडों से प्राप्त सारणी
ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, उसकी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों बदल के अपन उसके संगत दी गई जो मैट्रिक्स है उसके अपन सहखंडज मैट्रिक्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हुई दीर्घ विधि है सहखंड ज्ञात करने की, जिसमें अपन किसी भी दी गई सारणी के प्रत्येक अवयव का बारी बारी से सहखंड ज्ञात करके उस सारणिक में रखेंगे और सहखंड सारणी प्राप्त करेंगे। लेकिन इसमें कई बार क्या होगा, ज्यादा लंबा टाइम लग जाता है, अपने पास टाइम का अभाव होता है, तो उस स्थिति में अपन सहखंड ज्ञात करने की एक शॉर्ट विधि या लघु विधि भी अपन काम में ले सकते हैं। वो इस प्रकार से है। अब आगे अपन देखेंगे कि सहखंड ज्ञात करने की लघु विधि। इसका एक एग्जांपल ले लें। जैसे एक एग्जांपल लेके देखें इसको। a इक्वल टू 1 2 3 2 3 माइनस 1 5। ये क्या कोई दो कोटि की एक सारणिक है। ये क्या ले लिया अपन एग्जांपल के तौर पर, कोई दो कोटि की एक सारणिक ले ली। इसके अपन किसी अवयव मान लो इस 3 का क्या निकालना है, सहखंड निकालना है। तो पहले जिस भी अवयव का सहखंड ज्ञात करना होता है उस अवयव का उस सारणिक में स्थान देखना है कि वो कौन सी पंक्ति और कौन सी स्तंभ में उसकी स्थिति कहाँ है। तो इस अवयव की सारणी में स्थिति कहाँ है, दूसरी पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। इसके लिए i का मान 1 है और j का मान कितना है, 2 है। यानी ये a12 अवयव है। ये कौन सा अवयव है, a12 अवयव है, पहली पंक्ति में दूसरे स्तंभ पर स्थित है। तो ये a12 अवयव है। तो इसके अपन सहखंड i का मान इसके लिए 1 है, j का मान 2 है। तो अवयव 3 जो है इसके अपन सहखंड को किससे व्यक्त करेंगे, कैपिटल F के पैरों में 1 2 लिखकर। ये किसके बराबर होगा, इसका मान होगा -1 की पावर i प्लस j इंटू अवयव a12। अवयव a12 की लघु सारणी जिसको अपन कैपिटल A के पैरों में 1 2 लिखकर के व्यक्त करते हैं, ये बराबर हो जाएगा। अब इसमें i और j का मान और a12 सब मान रख दो। इसके लिए i का मान कितना, अवयव पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में स्थित है यह अवयव, तो इसके लिए i का मान 1 है और j का मान 2 है। तो 1 और 2 कितने हो गए, 3। -1 की पावर 3 क्या होता है, माइनस, और a12 का मान क्या होगा, इसकी उपसारणी। इसकी उपसारणी इसे गुजरने वाले पंक्ति स्तंभ का दमन करने पर प्राप्त होगी, तो -1। तो इसके उपसारणी का मान क्या आया, इसे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ का अपन जब दमन करेंगे तो क्या बचेगा, एक ही अवयव बचेगा -1। एक क्रम की क्या बचेगी, सारणी बचेगी जिसका मान अवयव -1 के बराबर हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। ऐसे अपन इसके किसी भी अवयव का क्या निकाल सकते हैं, सहखंड ज्ञात कर सकते हैं। और इसके सारे अवयवों के सहखंड ज्ञात करके इसमें रखेंगे तो सारणिक एक ही सहखंड सारणिक प्राप्त हो जाती है। तो अब अपन बात करते हैं एक द्वितीय क्रम की दी गई सारणिक तथा तृतीय क्रम की सारणिक का सहखंड सारणी ज्ञात करने की लघु विधि क्या है, उसकी बात करते हैं अपन। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है सहखंड ज्ञात करने की लघु विधि। सबसे पहले तो आपको बताते हैं एक द्वितीय क्रम की सारणी की सहखंड सारणी प्राप्त करने की। तो सहखंड सारणिक ज्ञात करने की लघु विधि। इस प्रोसेस में तो क्या होता है, काफी लंबा टाइम लग जाता है। कई बार अपने क्वेश्चन बड़ा होता है तो अपने ऐसे सेकंड सारणी ज्ञात करके देखेंगे तो काफी लंबा समय लग जाता है। उस स्थिति में अपन शॉर्ट विधि भी काम में ले सकते हैं। अब वो शॉर्ट विधि क्या है, तो सबसे पहले अपन एक द्वितीय क्रम की सहखंड सारणी ज्ञात करने की लघु विधि देखेंगे। द्वितीय क्रम की सारणी की सहखंड सारणी प्राप्त करने की जो लघु विधि है वो देखेंगे। जैसे किसी भी दी गई द्वितीय क्रम की सारणी की सहखंड सारणी प्राप्त करनी हो तो अपन क्या करेंगे, उसके अग्रक या मुख्य विकर्ण के जो अवयव है उनको तो परस्पर क्या कर देंगे, आदान प्रदान कर देंगे, उनकी स्थिति आपस में क्या कर देंगे, बदल देंगे। और पश्च विकर्ण के अवयवों का साइन चेंज करके लिख देते हैं। जैसे
माना a इक्वल टू 1 2 -2 -4 और माइनस के साथ, ये अपने को एक द्वितीय क्रम की क्या दे रखी है, सॉरी सारणी दे रखी है, द्वितीय क्रम की एक सारणी दे रखी है। आपको इसको सीधी क्या निकालनी, इसकी सहखंड सारणी ज्ञात करनी है। बिना प्रत्येक अवयव का बारी बारी से सहखंड निकाले बिना अपन डायरेक्ट इसका क्या निकालना चाहते हैं, सहखंड सारणी निकालना चाहते हैं। तो कैसे निकालेंगे, इसके अपन अग्रग या मुख्य विकर्ण, ये हो गया अग्रग या मुख्य विकर्ण के अवयव, इनका परस्पर क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। और ये पश्च विकर्ण हो गया, पश्च विकर्ण के अवयवों का साइन चेंज कर देंगे। तो क्या बन जाएगी, एक के स्थान पर 7 आ जाएगा, एक के स्थान पर क्या आएगा, माइनस का 7, चिन्ह सहित लेना है, चिन्ह को मत छोड़ना। एक के स्थान पर माइनस का 7 आ जाएगा और 2 के स्थान पर ये प्लस का 2 था, ये 2 क्या पश्च विकर्ण का अवयव है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 2 है तो अब हो जाएगा माइनस का 2। और ये माइनस का 4, इसका साइन चेंज करें तो पहले माइनस का, तो अब ये हो जाएगा प्लस का 4 और -7 की जगह आ जाएगा 1। तो ऐसे अपन किसी दी गई द्वितीय कोटि की सारणी की अपन डायरेक्ट या सीधे रूप से उसकी सहखंड सारणी ज्ञात कर सकते हैं। अग्रग या मुख्य विकरणों का परस्पर क्या कर देंगे, अदला बदली कर देंगे और पश्च विकर्ण के अवयवों का क्या कर देंगे, अपन साइन चेंज कर देंगे। तो ये -4 की जगह +4 हो गया, 2 की जगह -2 और इनकी जगह आपस में इंटरचेंज हो गई, 1 की जगह -7 आ गया और -7 की जगह 1। ये तो ही द्वितीय क्रम की सारणी की सहखंड सारणी ज्ञात करने की लघु विधि। अब बात करते हैं अपन तृतीय क्रम की कोई सारणी दे रखी हो तो उसकी अपन सहखंड सारणी ज्ञात करने की लघु विधि क्या है। तो तृतीय क्रम की सारणी, तृतीय क्रम की सारणिक की सहखंड सारणी ज्ञात करना। तृतीय क्रम की सारणी की सहखंड सारणी ज्ञात करने की लघु विधि अपन देखेंगे। तो एक तृतीय क्रम की सारणी की लघु सारणी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन सीधे दी गई सारणी के समस्त अवयवों के सीधे ही अपन लघु सारणिक या उप सारणिक से प्राप्त सारणी ज्ञात कर लेंगे। यानी आपने को जो भी सारणिक दे रखी है उसके समस्त अवयवों के लघु सारणिक या उप सारणिक से प्राप्त सारणी ज्ञात कर लेंगे। तत्पश्चात अपन क्या कर देंगे, एकांतर क्रम में उनका साइन चेंज कर देंगे, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यानी किसी भी तृतीय क्रम की सारणी की सहखंड सारणी प्राप्त करनी हो तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसके समस्त अवयवों के लघु सारणिक या उप सारणिक से प्राप्त सारणी ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद में एकांतर क्रम में उनका चिन्ह परिवर्तित कर देंगे, प्लस माइनस प्लस। एकांतर क्रम में उनका धनात्मक व ऋण चिन्ह ले लेंगे। तो प्लस, पहले प्लस से शुरू करना है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो इसमें क्या हो जाता है, अपने को ज्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है, डायरेक्ट अपने दिए गए अवयवों की सहखंड सारणी प्राप्त कर लेंगे और फिर एकांतर क्रम में उनका साइन चेंज कर देंगे तो अपने दी गई तृतीय क्रम की सारणी की सहखंड सारणी प्राप्त हो जाती है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करिए। हाँ, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए। अपन जानते हैं सारणी का जो मान होता है वो अपन उसकी किसी भी पंक्ति, एक चीज और लिख लो, एक तृतीय क्रम की जो सारणिक होती है, एक तृतीय क्रम की जो सारणिक होती है उसका जो मान है वो उसकी किसी भी पंक्ति या स्तंभ के समस्त अवयव तथा उनके संगत सहखंडों के गुणनफल के बराबर होता है। और अपन किसी सारणिक का प्रसार उस पंक्ति या स्तंभ के अनुसार करते हैं जिसमें अधिकतम क्या हो, शून्य हो।
तो अपन एक दी गई सारणी का मान शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए उसका प्रसार उस पंक्ति या स्तंभ से करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा शून्य अपने को दिखाई दे, ताकि अपन जल्दी से कैलकुलेशन करके और जल्दी से उसकी क्या निकाल सके, उसका मान निकाल सके। और अपने एक देते हैं सारणी के प्रसार का ये नियम जो है वो किसी भी क्रम के सारणी के लिए लागू होता है। किसी भी क्रम की चाहे सारणी को, उसका मान अपन किसी भी पंक्ति या स्तंभ का प्रसार करके ज्ञात कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि प्रथम पंक्ति से प्रसार करो। और एक सारणी का जो मान होता है वो उसकी किसी भी पंक्ति या स्तंभ के समस्त अवयवों तथा उनके संगत सह खंडों के गुणनफल के बराबर होता है। और किसी सारणी का मान उसकी किसी एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों तथा किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के सह खंडों से गुणन करने पर उसका मान शून्य प्राप्त होता है। एक सारणी का मान उसकी किसी पंक्ति या स्तंभ के समस्त अवयवों तथा किसी समस्त अवयवों को किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के सह खंडों से गुणन करके जोड़ने पर उसका मान क्या होता है, शून्य प्राप्त होता है। तो अब अपन अपनी एक्सरसाइज 4.1 के अपन क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, जिसमें अपने को पहला क्वेश्चन दे रखा है। एग्जाम्पल आपको देख लेना करके इसी हिसाब से हो जाएंगे सारे। पहला एग्जाम्पल है कि के किस मान के लिए एक सारणी का मान शून्य होगा। एक सारणी दे रखी है, अपना क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कह रहा है कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए सारणिक के 2, 4 और -3 का जो मान है वो शून्य प्राप्त होगा, का मान शून्य प्राप्त होगा। ये अपना क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए इस सारणी का मान शून्य प्राप्त होगा। तो अपन क्या करेंगे, इस सारणी का अपन प्रसार करके इसका मान शून्य के बराबर रखे अपन के का मान निकाल लेते हैं। के का जो मान आएगा उस मान के लिए सारणी का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो ये द्वितीय क्रम की सारणी है। और द्वितीय क्रम की सारणी का मान कैसे निकालते हैं, अग्र या मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल में से पश्च विकर्ण के अवयवों का गुणनफल घटा देते हैं। तो इसका मान आएगा -3 × के -4 × 2। अब अपन ये कह रहा है कि पूछ रहा है इसमें के किस मान के लिए सारणी का मान शून्य होगा। तो अपन इसका मान लेते हैं कि के एक बार मान लेते हैं कि के लिए इसका मान 0 है। मान लेते हैं कि के मान के लिए इसका मान क्या है, 0 है। अब इसको अपन सरल करेंगे तो -3 के -8 = 0। तो यहाँ से अपन 3 के निकालना चाहते हैं, -3 के इधर जाएगा प्लस का जाएगा, तो 3 के बराबर आया -8। तो यहाँ से अपने को के का मान मिलेगा -8/3। तो ऐसे अपन के का मान निकाल लेंगे। के बराबर -8/3 के लिए इस सारणी का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है कि यदि एक डिटरमिनेंट दे रखी है द्वितीय कोटि की x, y 2, 4 बराबर 0 हो तो x अनुपात y ज्ञात कीजिए, यानी x/y का मान ज्ञात कीजिए। एक सारणी दे रखी है जिसका मान क्या है, शून्य। द्वितीय क्रम की सारणी का मान शून्य दिया हुआ है और अपने को x/y ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, अपने को क्या करना है, इसका प्रसार कर देंगे। दी गई द्वितीय क्रम की जो सारणिक है इसका अपन क्या करेंगे, प्रसार करके इसका मान जो है वो शून्य के बराबर रख देंगे। इसका प्रसार कैसे निकालेंगे, द्वितीय क्रम की सारणी का मान मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल में से पश्च विकर्ण के अवयवों का गुणनफल घटा के द्वितीय क्रम की सारणी का मान प्राप्त कर लेते हैं। और यह प्रश्नानुसार शून्य के बराबर दिया हुआ है, तो ये बराबर हो जाएगा 4x - 8 = 0। तो x बराबर आएगा 8/4 और 4 दूनी 8, 2। इसका x का मान कितना, यह हो जाएगा 4x - 2y है, 4x - 2y। तो
यहाँ से 4x बराबर क्या आएगा 2y। अपने को x और y का अनुपात निकालना है, यानी x बटे y का मान निकालना है, तो y को x के बटे में ले जाएंगे, 4 को 2 के बटे में, तो x बटे y का मान आया 2/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी x बटे y का मान आया 1/2, अर्थात x अनुपात y का मान आया 1/2। ये अपने को निकालना था इस क्वेश्चन के अंदर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, अपने को दो सारणी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दे रखा है कि यदि डिटरमिनेंट 2 3 yx इसका मान 4 के बराबर है, तथा एक दूसरी सारणी है जिसके अवयव है x y 4 2, इसका मान 7 के बराबर है, और तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। और तो x और y का मान अपने को इसमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। दो सारणी दे रखे हैं, दोनों के मान दिए हुए हैं, और अपने को x और y का मान पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। द्वितीय क्रम की दोनों सारणी दे रखी है, इनका प्रसार करके इनका मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले अपन इस सारणी का प्रसार करते हैं, तो इसका मान क्या आएगा 2x, अग्र या मुख्य विकर्ण के अवयव के गुणनफल में से पश्च विकर्ण के अवयव का गुणनफल घटा देंगे, तो 2x - 3y = 4। एक समीकरण तो बन गई पहली सारणी से, और दूसरी समीकरण इस सारणी का प्रसार करके बढ़ाएंगे, तो इससे आएगी 2x - 4y, 2x - 4y = 4। समीकरण 2 जो 1 और 2 चर x y में रेखिक समीकरण है, इनको अपन विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, वज्र गुणन विधि में से किसी से विधि से भी अपन क्या कर सकते हैं, सरल करके x y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको चाहे तो किसी भी मेथड से काम में ले सकते हो। अपन 1 में से 2 को घटा के 1 - 2 से x को विलोपित करके अपन y का मान निकालेंगे, तो 2x में से 2x घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। -3y में से -4y घटाएंगे तो माइनस प्लस के 4y जाएगा ना, प्लस का क्या बच जाएगा -3y, और ये हो जाएगा +4y = 4 - 7, तो क्या बचा y बराबर -3 आया। अब ये y का मान इन दोनों समीकरण 1 और 2 में से किसी भी में रख के y x का मान निकाल सकते हैं। तो y का मान 1 में रखेंगे, y बराबर -3, तो 2x - 3, और y का मान भी कितना है -3, और ये बराबर है 4। y बराबर -3 जो मान है वो समीकरण 1 में अपन पुट कर दिया, तो क्या आया 2x - प्लस के 9 = 4, तो 2x बराबर आएगा 4 - 9 = -5, तो 2x का मान तो -5 आ गया। तो x का मान कितना आएगा -5/2। ऐसे अपन x का मान निकाल लेंगे। यहाँ से y का मान कितना मिल गया था, प्लस का y बराबर हुआ था -3, और ये y का मान समीकरण 1 में अपन रखा, तो 2x - 3 × y की जगह -3, तो ये माइनस प्लस के 9 = 4, 2x बराबर 4 - 9 -5, तो x बराबर, ऐसे अपन x और y के मान प्राप्त कर लिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो अपने को क्या दे रखा है, एक सारणी दे रखी है द्वितीय क्रम की। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक द्वितीय क्रम की सारणी दे रखी है जिसके अवयव इस प्रकार से हैं x - 1 x - 2 x - 3। ये द्वितीय क्रम की सारणी दे रखी है, इसका मान 0 दे रखा है, और तो x का मान ज्ञात करना है इसमें। तो अपन क्या करेंगे, जो भी द्वितीय क्रम की सारणी दे रखी है उसका प्रसार करेंगे, इसका मान 0 के बराबर रख के अपन x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसका प्रसार करेंगे तो मुख्य विकर्ण के अवयव का गुणनफल माइनस पश्च विकर्ण के अवयव का गुणनफल, यही होता है द्वितीय क्रम की सारणी के प्रसार का नियम। तो अग्रक या मुख्य विकर्ण के अवयव का गुणनफल आएगा x - 1 × x - 3, और इसमें माइनस करेंगे पश्च विकर्ण के अवयव का गुणनफल, यानी x × x - 2, और इसका मान दे रखा है 0 के।
तो अब अपन इसको सरल करके x का मान निकालेंगे। तो ये दोनों रेखीय गुणनखंडों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x, और ये माइनस 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 हो जाएगा प्लस का 3। पहले x से गुणा किया दोनों पदों को तो x स्क्वायर माइनस 3x, फिर माइनस 1 से करेंगे तो माइनस x माइनस माइनस प्लस 3, और यह हो जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x और इज इक्वल टू 0। तो अपने पास क्या आएगा, प्लस का x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल, x वाले एक जगह जोड़ेंगे तो माइनस का 4x और प्लस के 2x तो माइनस के 2x बच जाएंगे। अचर पदों को जोड़ेंगे प्लस का 3, क्या है अचर पद सिर्फ प्लस का 3 ही है इसमें, तो ये प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x बराबर क्या आया 3, तो x बराबर कितना आएगा 3/2, तो ये आया x का मान। तो ऐसे अपन क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कर लेंगे। अब अपन अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है कि निम्न सारणिकों में प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणिक और सहखंड लिख करके उसका मान भी ज्ञात कीजिए। निम्न सारणिकों में प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणिक तथा सहखंड लिख करके उसका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला पार्ट अपन देखते हैं। इसमें पहले पार्ट में एक तृतीय क्रम की सारणी दे रखी है जिसके अवयव है 1 माइनस 3 2, 4 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 2 3 5 2। पहली पंक्ति के अवयव है 1 माइनस 3 2, दूसरी के 4 माइनस 1 2 और तीसरी पंक्ति 3 5 2। ये एक तृतीय क्रम की सारणी दे रखी है और इसमें अपने को प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने हैं। प्रथम स्तंभ इसका ये हुआ, ये C1 और ये C2 और ये C3, और ये इसमें 3 रो हो गई R1 R2 और R3। अपने को पूछा क्या है, इस दी गई तृतीय क्रम की सारणी की प्रथम जो स्तंभ है जिसके अवयव है 1 4 3, इन प्रथम स्तंभ के अवयवों के उपसारणिक और लघु सारणिक लिख करके उनका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन अवयव 1 जिसका स्थान क्या है, इसमें पहली पंक्ति का पहले स्तंभ का है I बराबर 1 J बराबर 1, तो इसके अपन लघु सारणी को किसे लिखेंगे, सबसे पहले अपन अवयव A11 बराबर 1 का लघु सारणी ज्ञात करते हैं, का लघु सारणी ज्ञात करके लिख करके उसका मान ज्ञात करेंगे। तो अवयव A11 के लघु सारणी को किससे ज्ञात करेंगे, कैपिटल A11 से। इसका मान क्या आएगा, कैसे आएगा, इससे गुजरने वाली अवयव 1 से गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ का दमन करने पर जो सारणिक बचेगी वो इसका मान आएगा, यानी इसका मान होगा -1 2 5 2। अब इसका प्रसार करके तो यह जाएगा -2 और -10, यानी इसका मान आएगा -12। तो ये तो हो गया अवयव A11 बराबर 1 का लघु सारणिक या उपसारणिक A11 का मान तो आया -12, और इसके सहखंड को अपन किसे लिखेंगे, F11 से। इसका मान होगा -1 की पावर I प्लस j। इसके लिए I का मान 1 है, j का मान 1, तो 1 2 इंटू में इसकी लघु सारणी का मान लिखेंगे। इसकी लघु सारणी का मान है -12, तो ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2 है तो इसका मान +1 और यह -12 बच जाएगा। तो अपन अवयव दी गई सारणी के अवयव 1 का अपन लघु सारणी का मान तो निकाला, कितना आया -12, सहखंड का मान कितना आया -12। तो ऐसे अपन बाकी के प्रथम स्तंभ के दो अवयव बच गए 4 और 3, उनके भी अपन क्या निकालेंगे, सहखंड और उपसारणिक लिख करके उनका मान ज्ञात करेंगे। तो बाकी का इधर देखो, आगे का इधर सॉल्व करके लिख रहा हूं मैं। एक्सरसाइज 4.3 की प्रॉब्लम चल रही है। ऐसे अपन ये अवयव प्रथम स्तंभ का जो दूसरा अवयव है 4, जिसका इस सारणिक में स्थान क्या है, ये है A21,
दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ का है, तो इसके लिए i का मान 2 और j का मान 1। तो इस अवयव का अपन अवयव A21 बराबर 4, अवयव A21 बराबर 4 के लघु सारणिक व उपसारणिक, लघु सारणिक व सहखंड लिख करके इसका मान निकालेंगे। तो अवयव A21 बराबर 4 के लघु सारणिक को अपन लिखेंगे ए के पैरों में ij का मान लिखे, इसके लिए i का मान 2 है और j का मान 1 है। तो अवयव A21 बराबर 4 के लघु सारणिक या उपसारणिक को A21 से व्यक्त करेंगे। इसका मान कैसे निकालेंगे? इससे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति तो यह हो गई और स्तंभ यह हो गया, इनको छुपाने से क्या बचेगा? जो सारणिक बचेगी उसके मान के बराबर सारणिक बचेगी -3 2, ये और ये छुपा लिया तो बच गया 5 2। अब इसका मान क्या आएगा? -6 -10, -6 -10 कितने हुए? -16। और ऐसे ही अपन इसके सहखंड को किससे व्यक्त करेंगे? F21 से। और इसका मान होगा -a की पावर i प्लस j, i का मान 2 j का मान 1 इंटू इसकी लघु सारणिक A21, यही होता है सहखंड का सूत्र। अवयव A21 बराबर 4 के सहखंड को अपन कैपिटल R के पैरों में 21 लिख करके व्यक्त करेंगे और इसका मान होगा -a की पावर i प्लस j, इसके लिए i का मान 2 और j का मान 1 है, ये बराबर हो जाए इंटू में आता है A21, तो -a की पावर 3, तो इसका मान हो जाए -1 और इसकी लघु सारणी का मान है -16, तो माइनस प्लस की 16। ऐसे ही अपन इसके पहले स्तंभ के तीसरा जो अवयव है 3, जो तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का है A31, इसके लिए i का मान 3 लेना है, j का मान 1 लेना है। तो अवयव A31 बराबर 3, अवयव A31 बराबर 3 के लघु सारणिक और उपसारणिक ज्ञात करेंगे, के लघु सारणिक व उपसारणिक ज्ञात करते हैं अपन। इसके अवयव A31 के लघु सारणिक को अपन कैपिटल A के पैरों में अक्सर 3 1 को लिख करके व्यक्त करेंगे, ये बराबर होगा अवयव A31 बराबर 3 का लघु सारणी निकालना चाहते हैं तो इसे गुजरने वाली पंक्ति तो हो गई है और स्तंभ हो गए ये, इनको छुपाएंगे तो इसको और इसको छुपाएंगे, क्या सारणी बचेगी? -3 2 -1, ये -1 है, ये 2 है, -1 2। क्यों? अवयव 3 का क्या निकालना चाहते हैं अपन? लघु सारणी के उपसारणी निकालना चाहते हैं तो इसे गुजरने वाली पंक्ति ये होगी, स्तंभ ये होगा, इसको छुपा लिया तो क्या बचा? -3 2 -1, ये डैश डैश है, माइनस का 1 और ये 2 बच गए, माइनस इसका निकाल रहे हैं तो -3 2 -1 2, तो इसका मान क्या आएगा? -6 और ये माइनस क्या हो जाएगा? +2 यानी -4। और इसका सहखंड जिसको अपन कैपिटल F31 से लिखेंगे, इसका मान होगा -a की पावर i प्लस j, इसके लिए i का मान 3 है और j का मान 1 है, इंटू इसकी लघु सारणिक A31। अब इसके मान रखेंगे तो -a की पावर 4 तो प्लस का 1 हो जाएगा, इंटू A31 का मान क्या है? -4, तो ये आ जाएगा इसका लघु सारणी सहखंड का मान। ऐसे अपने इसके जो बाकी 2 पार्ट और दे रखे हैं, इसके अंदर एक पार्ट और दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, और ये आप खुद करके देखना इसी प्रकार से जैसे अपन इस सारणिक के प्रथम स्तंभ के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड लिख करके उनके मान ज्ञात किए हैं, उसी प्रकार से इस सारणी के
इसमें एक सारणिक और दे रखी है, इसका सेकंड पार्ट है 5वें में, क्वेश्चन नंबर 5 में एक सेकंड पार्ट और दे रखा है। हाँ, तो इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें अपने को एक सारणी दे रखी है। सेकंड पार्ट में अपने को एक सारणी दे रखी है तृतीय क्रम की, जिसके अवयव है क्या है, ए एच जी, एच बी एफ, एच बी एफ और जी एफ सी, जी एफ सी। ये दे रखे हैं, इसके अवयव क्या दे रखे हैं, जी एफ सी। तो अपन जैसे पहले पार्ट में अपन प्रथम स्तंभ के अवयव के लघु सारणिक और सखंड लिखकर उनके मान ज्ञात किए थे, उसी प्रकार से इस सारणी के भी प्रथम स्तंभ के अवयव ए एच जी के लघु सारणिक और सखंड लिख के उसका मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक उसी प्रकार से। तो ये आप खुद करके देखना। और इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, एक सारणी दे रखी है, तृतीय क्रम की एक सारणी दे रखी है, जिसके अवयव है 3 -11 1 5 0 0 5 0 0 और -10 3 0। ये अपने को तृतीय क्रम की सारणी दे रखी है और इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, अपन जानते हैं किसी भी तृतीय क्रम की सारणी का मान उसके किसी भी पंक्ति या स्तंभ से प्रसार करके ज्ञात कर सकते हैं, परंतु उसका मान शीघ्र प्राप्त करने के लिए उस पंक्ति या स्तंभ से करते हैं जिसमें अधिकतम शून्य हो। तो अधिकतम शून्य किस पंक्ति स्तंभ में, या तो दूसरी पंक्ति में है या तीसरे स्तंभ में, तो इनमें से किसी से भी कर लो। चलो अपन तीसरे स्तंभ से इसका प्रसार करके इसका मान निकालना चाहते हैं, तो इसका मान जो होगा डिटरमिनेंट का वो क्या जाएगा, माना ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 3 -11 1 5 0 0 माइनस का 10 3 0। इसका अपन प्रथम तृतीय स्तंभ से इसका प्रसार करके मान निकालेंगे, तो 1 इंटू इसका सेकंड, इसका सेकंड अवयव ए का सेकंड कैसे ज्ञात करेंगे, इसके अवयव 1 का सेकंड हो जाएगा -a की पावर i + j। इसके लिए i का मान कौन सी पंक्ति का है, ये अवयव 1 पहली पंक्ति का, तो i का मान तो होगा 1 और j का मान स्तंभ नंबर, स्तंभ कौन से स्तंभ का है, तीसरे का, तो i + j का मान होगा 1 + 3 इंटू इसकी उपसारणिक। इसकी उपसारणिक कैसे ज्ञात करेंगे, अवयव 1 की इससे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ का अपन दमन कर देंगे, तो शेष सारणी बचेगी द्वितीय क्रम की, वो उसके मान के बराबर होगा 5 0 -10 3। तो इसको अपन सोल्व करेंगे, -a की पावर 4 तो इसका मान +1 और इस द्वितीय क्रम की सारणी का मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 15 - 0। क्यों, तृतीय स्तंभ से प्रसार कर रहे हैं, तो माइनस अवयव 1 इंटू इसका सेकंड का मान हो जाएगा -1 की पावर i + j। इसके लिए i का मान 1 है, j का मान 3 है, इंटू इसकी उपसारणी जो होगी इसे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ का दमन करने पर जो प्राप्त होगी द्वितीय क्रम सारणी वो 5 0 -10 और 3 और बाकी दो पद क्या हो जाएंगे, 0 + 0 हो ही जाएंगे। तो इसका मान क्या आएगा, 15 - 0 + 0 यानी इसका मान आएगा 15। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर अपना 6। अब अपन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें अपने को सिद्ध करवा रहा है। क्या सिद्ध करवा रहा है? सिद्ध कीजिए कि एक सारणिक दे रखी है जिसके अवयव है 1ab माइनस a 1c माइनस b माइनस c 1 इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अपने को इस सारणी का मान इसके बराबर सिद्ध करके दिखाना है। तो अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन इस सारणी का किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुसार प्रसार करेंगे और इसका मान ज्ञात करेंगे और उसका मान इसके बराबर दिखाएंगे। तो अपन क्या ले लेंगे, इसकी LHS लेके चलते हैं और उसको RHS के बराबर दिखाएंगे। LHS क्या है, 1ab माइनस a 1c माइनस b माइनस c 1। अपन इसकी LHS ले ली और इसको RHS। अब इसका अपन किसी भी पंक्ति या स्तंभ से प्रसार करते हैं। इसका अपन प्रथम पंक्ति से प्रसार करते हैं तो इसके प्रथम पंक्ति के अवयवों को लेकर एकांतर क्रम में धन व ऋण चिन्ह लगाकर क्रमशः द्वितीय क्रम की उन सारणिकों से गुणा करते हैं जो उस पंक्ति या स्तंभ का दमन करने पर प्राप्त होती है जिसमें वो अवयव स्थित होता है। तो एक को इसके तीनों प्रथम पंक्ति के तीनों अवयव लिखेंगे a b। उसके बाद में एकांतर क्रम में धन और ऋण चिन्ह लगाएंगे तो प्लस माइनस प्लस। अब क्या करेंगे, इनको द्वितीय क्रम की उन सारणिकों से क्रम से गुणा करते जाएंगे जो उस पंक्ति या स्तंभ का दमन करने पर प्राप्त होती है जिसमें यह अवयव स्थित है। अर्थात सबसे पहले अपन अवयव a की लघु सारणी लिखेंगे जो इसे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ का दमन करने पर प्राप्त होगी। वो क्या आएगी, ये और ये छुपाएंगे, ये और ये छुपाएंगे, क्या बचेगा 1c माइनस c और 1। ऐसे अपन अवयव माइनस 1 को इसकी लघु सारणी से गुणा करेंगे। इसकी लघु सारणी कैसे प्राप्त होगी, अवयव 1 इससे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ का दमन करेंगे तो क्या प्राप्त होगी, माइनस का a माइनस का b c और 1, माइनस का है माइनस का b c1 प्लस ऐसे अपन अवयव b को इसके लघु सारणी के उपसारणिक से गुणा करेंगे। b की लघु सारणी कैसे ज्ञात करेंगे, इससे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ का दमन करने पर शेष प्राप्त सारणी लिखिए। तो माइनस a 1 माइनस b और माइनस c। अब इनको और सोल्व कर लो आगे। 1 ये हो जाएगा 1 माइनस c स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस का c स्क्वायर इंटू माइनस a, ये बन जाएगा माइनस से माइनस माइनस प्लस का bc और प्लस का b इंटू इसका प्रसार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का ac और माइनस b तो माइनस माइनस प्लस का b। तो इसका मान कुल मिला के क्या आएगा, ये माइनस माइनस प्लस का a स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा प्लस का b स्क्वायर और ये प्लस का c स्क्वायर और क्या बच गया माइनस का abc और यहाँ से आ जाएगा प्लस का abc, माइनस का abc और प्लस का abc ये कैंसिल हो जाएंगे और इस और एक ये प्लस का 1 बच रहा है, ये प्लस का 1, तो इसका मान आया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और ये क्या है RHS के बराबर है। तो इस प्रकार से हैंस प्रूव्ड ये सिद्ध हो गया और एक्सरसाइज 4.1 के 7 क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी अगला नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।